नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, हम इस समय मऊ में उपस्थित हैं और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ललन राजभर जी, जो जब चुनाव चल रहा था तब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने कर रहे थे और रियल में जो कह रहे थे आज सत्य साबित भी कर दिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं इनसे करना चाहूँगा। आइए मिलते हैं इनसे। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। जी, पत्रकार महोदय आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्रोता बंधु देखते हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। जी, अभी तो आप लोग चुनाव जीत गए। देखिए, मोहब्बत जीती नफ़रत हारी। अच्छा। जी, ये जनता का जनादेश था। घोसी लोकसभा के जो यहाँ के आम जनमानस हैं, आम वोटर हैं, जो सांसद विधायक बनाते हैं, जी। वो शुरू से ही पक्ष में थे, राजू राय के पक्ष में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। ये तो देखिए, चुनाव हारना जीतना लगा रहेगा, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस कदर झूठ बोलने लगे हैं कि अब उनके कार्यकर्ता ही उनके पे विश्वास नहीं करने लगे हैं। जी। और हम तो हर गैस किया था, जितना आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोला हूँ कि 1 लाख के एबव से वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर से चुनाव जीते। 1.5 लाख। क्योंकि मैं धरातल पर हमारे जैसे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, सब लोग धरातल पर चलकर काम कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और इसलिए लोगों की खबर हम तक पहुँच रही थी। उसी दम पे हम लोग सीना ठोक कर बोल रहे थे कि हमारा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, श्रीमान राजू राय। जी, जी। अच्छा, जीतने के लिए तो जीत ही गए, लेकिन एक हमारा सवाल है आपसे। अभी सोशल मीडिया में एक सब्जेक्ट वायरल हो रहा है जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बोले थे कि विरोधियों को मैं दफना दूँगा। ये आपने सुना? मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुना हूँ, कहीं कार्यक्रम था 2-3-4 दिन पहले जी। और ये बात बोले हैं वो। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि वो दफना देंगे आप लोग को? का डर लगी पत्रकार महोदय? हुँ। इनमें डराए का बात, हमार फैक्ट्री चलत बा का कि हम कौनो अपराधी बाड़ी? तो फिर भी तो दफनाने की बात कर रहे हैं। अरे वैसे बड़े नेता को ऐसा उनकी राज होगा तो नहीं उन देना चाहिए। देखिए, उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खत्म कर देंगे 2027 तक। अच्छा। अब बचा-खुचा जो है, हम लोग तो उनको समझाने के लिए लगे ही हैं कि समझ जाइए, संभल जाइए। इस तरह का देखिए, इसी तरह का बयान उथल-पुथल, उल्टा-पुल्टा बयान दिए और जिसका बहुत बड़ा कारण रहा कि उनका बेटा चुनाव हार गए। क्योंकि जनता अब उनकी बातों को लाइक नहीं कर रही है, ना विश्वास कर रही है उनकी बातों पे। इसके पहले भी तो उल्टा-सीधा बोले थे, लेकिन जब भी उल्टा-सीधा बोलते हैं तो उनकी जीत पक्का होती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? अरे भाई, उपचुनाव से हम लोगों से वो सामना हो रहा है, उपचुनाव से, घोसी उपचुनाव से, हुँ। समझ रहे हैं ना? और दोनों चुनाव में वो मात खाए हैं। यहाँ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने जिस तरह का रणनीति अपनाई, जिस तरह का उन्होंने चुनाव में हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोग अपने समाज के वोटों को दिलाने में भी सफल रहे, जहाँ तक हो सकता था। अच्छा, हारने के बाद ओम प्रकाश जी का रुख कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, दूसरे के बेटी-बेटा के ऊपर तकलीफ़ पड़ता है तो दूसरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब खुद के बेटी-बेटा पे तकलीफ़ पड़ता है, तो इस दुनिया का हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। आज उनके सुपुत्र श्री अरविंद राजभर चुनाव हारे हैं, उस दर्द को, उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं। सिर्फ़ हारने की वजह से अनाप-शनाप दे रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो जीते भी थे तो भी अनाप-शनाप बोला करते थे। अभी तो प्रधानों को और जिला पंचायतों को हुँ। अभी तो धमकी दे रहे हैं कि मेरे साथ जो गद्दारी किया है मैं उसको बख्शूँगा नहीं। बेचारे सब प्रधान डरे सहमे हुए हैं। अच्छा, धमकी अभी मिल रही है उन लोग को। अरे भाई, वो पंचायती राज मंत्री हैं, हुँ। तो रोक देंगे अपना जो खजाना से माल आता है, गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। उसी की वजह तो धमकी दे रहे हैं ना, और क्या करेंगे वो? अच्छा। जी। चलिए ललन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आपके चैनल से जो लोग देखते हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।